हे गाइस, दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिथ बस्टिंग, जो कि सारे मिथ्स रिलेटेड होने वाले हैं स्ट्रेचिंग की। जैसे कि हम स्ट्रेचिंग्स करते हैं तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो बहुत लोग मानते हैं। सो उन मिथ्स को आज हम बस्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मिथ नंबर 1 इज दैट स्ट्रेचिंग कॉजेज इंजरी। ये तो ऐसे मतलब अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो कोई भी इंजरी कॉज नहीं करता है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से स्ट्रेचिंग करते हो तो फिर शायद ये इंजरी कॉज कर सकता है। तो अगर आप बोलते हो स्ट्रेचिंग कॉजेज इंजरी, सो दैट इज़ ट्रूली फॉल्स। बट अगर आप गलत तरीके से करोगे तो शायद ये आपको हार्मफुल हो सकता है। मिथ नंबर 2 इज़ दैट यू कैन नेवर ओवर स्ट्रेच। ये तो फॉल्स ही है। ये मतलब ऐसा नहीं होता, आप ओवर स्ट्रेच कर सकते हो। मतलब ओवर स्ट्रेच करने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे आपको जितना स्ट्रेच जहाँ पर फील हो रहा है उससे ज़्यादा जब आप करते हो तो आपको दर्द तो होगा ही। सो या इट इज़ फॉल्स कि आप कभी भी ओवर स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। सो आवर नेक्स्ट मिथ इज दैट यू शुड ऑलवेज स्ट्रेच बिफोर यू स्टार्ट योर वर्कआउट। ये ट्रू है, मैंने भी ऐसा अपनी वीडियोस में कहा होगा कि वर्कआउट से पहले हमें हमेशा स्ट्रेच करना चाहिए। मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं और मैं भी कहती हूँ ये सच है, क्योंकि इससे आपकी मसल्स थोड़ी बहुत रिलैक्स हो सकती है। तो जब आप वर्कआउट करोगे तो आपको कुछ इंजरी का वैसा नहीं रहेगा। तो ऐसा भी मानते भी हैं और ये ट्रू भी है कि हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए वर्कआउट करने से पहले, और हमें वार्म अप करना चाहिए स्ट्रेचिंग करने से पहले। सो दिस मिथ इज ट्रू। सो हमारा नेक्स्ट मिथ है एवरीवन शुड डू द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग। नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं हर वक्त सेम स्ट्रेचेज ही दिखाती, कभी हमेशा डेली स्ट्रेच रूटीन ही देती और आप सभी को वही करना पड़ता। तो ऐसा नहीं है, आप हमेशा अलग अलग स्ट्रेच कर सकते हो और हर कोई अलग अलग स्ट्रेचेस कर सकता है। तो ये तो फॉल्स है कि कभी हमें सबको सेम स्ट्रेचेस करना चाहिए। मान लो किसी को लेग फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और किसी को बैक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो दोनों अलग अलग ही करेंगे। वो लोग बैक फ्लेक्सिबिलिटी और लेग फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं करेंगे, इसीलिए ये मिथ है फॉल्स। ओके, सो द नेक्स्ट मिथ इज दैट स्ट्रेचिंग विल कीप यू फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। ये मिथ हम कह सकते हैं हाफ ट्रू, क्योंकि आप ठीक है अगर आप करते हो स्ट्रेचिंग तो इंजरी से लगभग आप दूर हो, लेकिन इंजरी से कम्प्लीटली आप दूर नहीं। क्योंकि अगर आप जैसे कि ओवर स्ट्रेच वाला मिथ आया था, तो अगर आप ओवर स्ट्रेच करते हो तो इससे आपको इंजरी हो सकती है, लेकिन आप करेक्ट वे में करते हो तो आपको इंजरी नहीं हो सकती। तो ये हाफ ट्रू इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस दोनों हैं। आप अच्छे से मतलब प्रोटेक्ट भी रह सकते हो इंजर्ड से, और इंजर्ड आप हो भी सकते हो। सो दिस मिथ इज हाफ ट्रू। सो आवर नेक्स्ट मिथ इज दैट स्ट्रेचिंग शुड बी अनकम्फर्टेबल। भाई जो स्ट्रेचिंग करता है उसको बहुत अच्छे से पता होगा, ये मुझे भी पता है कि ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है, ये नहीं होता ऐसा। अगर आपको लगता है आप उस स्ट्रेच को ओवर स्ट्रेच कर रहे हो, मतलब अगर आपसे स्प्लिट्स नहीं होते तब भी आप स्प्लिट्स कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, तो ये मिथ फॉल्स है कि स्ट्रेचिंग शुड बी अनकम्फर्टेबल। फॉल्स। नेक्स्ट मिथ है यू डोंट नीड टू वार्म अप। ये फॉल्स है। मैंने इस वीडियो में ही कहा अभी कि हमें स्ट्रेचिंग करने से पहले हमेशा वार्म अप करना चाहिए, हमें वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो फॉल्स है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से पहले जब आप वार्म अप करते हो तो आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे आपको स्ट्रेचिंग करने में कोई इंजरी नहीं होती। मतलब बहुत चांसेस कम हो जाते हैं इंजरी होने के। इसीलिए दिस इज़ वेरी 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 मतलब ये तो बहुत ज़्यादा आपको सजेस्ट किया जाता है कि वार्म अप करो स्ट्रेचिंग करने से पहले, तो ये तो फॉल्स है। सो वन नेक्स्ट मिथ है यू कैन नेवर बी टू फ्लेक्सिबल। ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो, कंसिस्टेंटली स्ट्रेचिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, तो आप हमेशा मतलब फ्लेक्सिबल हो सकते हो। सो दिस इज़ फॉल्स कि आप कभी फ्लेक्सिबल ही नहीं हो सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली स्ट्रेचिंग की। और अगर आपको स्ट्रेचेस चाहिए तो आप इस चैनल पे भी जाके
स्ट्रेच रूटीन्स जो है वो फॉलो कर सकते हो। ये यहाँ पे जो आपको स्ट्रेच रूटीन्स मिलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सजेस्टेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रेचेस है। अगर आप उसे कंसिस्टेंटली करते हो, डेली करते हो, सो बहुत चांसेस है कि आप फ्लेक्सिबल बन सकते हो। सो दिस मिथ इज फॉल्स। सो हमारा नेक्स्ट मिथ है दैट यू शुड होल्ड अ स्ट्रेच फॉर मोर देन 1 minute टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी बहुत हद तक फॉल्स है, बिकॉज इससे आपका जो है ना आपको दर्द हो सकता है। दिस इज़ वेरी पेनफुल। 1 मिनट से ज़्यादा तक इस स्ट्रेच को होल्ड करने से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ जाती, फ्लेक्सिबिलिटी कंसिस्टेंटली स्ट्रेचिंग करने से बढ़ती है। तो ये भी बहुत हद तक फॉल्स है कि आपको 1 मिनट से ज़्यादा तक किसी स्ट्रेच को रोक के रखना है ताकि वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके। और ये मिथ जो है मैं भी बिलीव करती थी जब मैं ज़्यादा जानती नहीं थी स्ट्रेचिंग के बारे में। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई चैनल, उससे पहले जब मैं स्ट्रेचिंग करती थी तब मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे बहुत देर तक रखना पड़ेगा तभी मैं फ्लेक्सिबल बन सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। आप 15 से 30 जो मैं स्ट्रेचेस करती हूँ उसमें टाइमिंग तो नहीं रहती है, टाइमर नहीं लगा रहता, लेकिन वो 15 से 30 सेकेंड्स के बीच में ही रहता है। मतलब मैं इतना ज़्यादा देर भी नहीं वो करती, मैं बहुत कम करती हूँ। 15 से 30 सेकेंड्स के बीच तक आप भी अगर करते हो स्ट्रेचेस तो इतने टाइम तक आप कर सकते हो ताकि आपको पेनफुल भी ना हो वो और आप फ्लेक्सिबल भी बन जाए इसके लिए। दिस वॉज द लास्ट मिथ ऑफ दिस वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने बहुत सारे मिथ्स जो है वो बस्ट किए, तो ये मैंने इसलिए लाया क्योंकि बहुत से लोग जिस चैनल पे न्यू हैं या फिर ऐसा स्ट्रेचिंग करते रहते हैं तो उनको बहुत सारे मिथ्स ऐसे वो बिलीव करते हैं। तो वो मैं बस चाहती थी कि यू शुड स्टॉप बिलीविंग दिस। जैसे कि वर्कआउट वाला हो गया, वार्म अप नहीं करना चाहिए ऐसे ऐसे, तो ये सब जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं टू बिकम फ्लेक्सिबल। और मतलब ठीक है, ये आप अगर अभी बंद कर दोगे बिलीव करना तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे जब के आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी इतनी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। तो मिथ नंबर 1 इज दैट